कृपा करिए। भोलेनाथ हंस गए। देवी जब तुम डर गई तो कृपा हो ही गई, अब क्या कसर है। भोलेनाथ ने बालक के माथे पर हाथ रखा। बेटा नरसी उठ। जग नरसी की मूर्छा दूर हुई। बाबा के कृपा में अमृतमय कर कमल का संस्पर्श पा करके प्रकट भय तत्काल शिव और कहे कि वत्स बर मांग। मूर्छित नरसी जग पर्यो भर्यो हृदय अनुराग। इसके बाद देखा, जिनकी चर्चा कानों से सुना करता था, आज उनको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। आशुतोष और हरदानी भगवान विश्वनाथ दर्शन दे रहे हैं। बेटा नरसी उठ। अब स्तुति करत कंठ गद गद है पुन पुन पुलकित गात। हाँ स्तुति करत कंठ गद गद है पुनि पुनि पुलकित गात। नरसी पुनि पुनि पुलकत गात। नरसी पुनि पुनि पुलकत गात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। गदगद कंठ से प्रेम पूर्ण स्तुति कर रहे हैं नरसी जी। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, गल में ब्याल राज भल भ्राजे। प्रभु के भाल बाल विधुराजे, गल में ब्याल राज भल भ्राजे। मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ अवधर की, जय जय आशुतोष अवधर की। तन पर बाघंबर मृग छाला, उर पर नरमुंडों की माला। तन पर बाघंबर मृग छाला, उर पर नरमुंडों की माला। उर पर नरमुंडों की माला। उर पर नरमुंडों की माला। नीली 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 झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। नीली झलकन कंठ लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्व शिरोमणि दानी, जय जगदम्बे मातु भवानी। जय जय विश्व शिरोमणि दानी, जय जगदम्बे मातु भवानी। जय जगदम्बे मातु भवानी। जय जगदम्बे मातु भवानी। जय प्रभु नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवधर। जय प्रभु नारायण हित कर की, जय प्रभु आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने बालक से कहा, बेटा नरसी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग।
वर मांग। देखिए, एक दुष्ट के सामने भी शब्द आया वर मांग। भस्मासुर क्या मांगा? जिसके सिर पर मेरा हाथ चला जाए उसका सत्यानाश हो जाए। कुंभकर्ण के सामने भी ये शब्द आया वर मांग। तो मांगा कि एक बार सो जाऊं तो 6 महीना से पहले न जगूं। ये कोई बढ़िया वरदान है? इस नन्हे से बालक के सामने वही शब्द आया, बेटा नरसिंह मैं प्रसन्न हूं, जो तेरी इच्छा हो वर मांग। नरसिंह ने कहा कि बाबा बहुत छोटा सा बालक हूं अभी, मेरी बुद्धि उचित अनुचित हे उपादेय का ज्ञान अभी नहीं रखती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए हाँ बालक अति अबुध अयानो। हाँ बालक अति अबुध अयानो। हित अनहित कछु नहीं पहचानो। हित अनहित कछु नहीं पहचानो। हमारी मांग नहीं कछु आन। हमारी मांग नहीं कछु आन। भोलेनाथ बालक हूँ, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं, मांगना आता नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मांगता। बाबा बोले कि बेटा मैं अमोघ दर्शन हूँ, जिसके सामने प्रकट होता हूँ तो बिना कुछ दिए वापस लौटता नहीं हूँ, कुछ लेना पड़ेगा। बालक ने कहा कि बाबा मैं लेने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लूंगा, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार नहीं मांगूंगा, कहीं गलत चीज मांग लिया तो आखिर क्या दूं? बालक ने कहा कि आपको जो सबसे अधिक प्रिय लगता हो वही दीजिए। आपको जो सबसे अधिक प्रिय लगे वही दीजिए। आपको जो सबसे अधिक पसंद हो वही दीजिए। बालकपन में भी कितनी बढ़िया मांग की बालक ने, जो वेदों का भाष्यकार कहलाने वाला रावण जैसा विद्वान नहीं मांग सका। हम लोग भी बैद्यनाथ धाम में धरना देते हैं, क्या मांगते हैं? अरे कैसे कटी हैं भोला गरीब के दीन, बाबा ये गरीबवा के दीन। क्यों बेटा क्या समस्या है? अरे लोटा देला एक भोला, अब बेटा देला 3। तो कहा लोटा देला एक भोला और बेटा देला 3, तब पनिया पिए के बेरी होई छै छीना छीन। बाबा गरीब के दीन। अपनी बुद्धि के अनुसार मांगोगे तो हो सकता है लोटा बेटा, नींद, भूख, ढेला, पत्थर, घास, भूसा, कोयला, राख, यही सब मांग लोगे। इसलिए इस बालक नरसिंह ने प्रेरणा दी हम लोगों को कि अपनी रुचि बाबा पर मत ठोको, बाबा से कहो कि भोलेनाथ आपको जो पसंद हो वही दीजिए। तब भोलेनाथ क्या देंगे? लंका का राज्य देंगे? नहीं। भोलेनाथ क्या देंगे? हाथ में अग्नि दे देंगे? नहीं, वो तो तेरी रुचि के अनुसार। अब जब उनकी रुचि पर छोड़ोगे तो चकित शंभु असमांग पे। बालक ने कहा बाबा रावण सो विद्वान बड़ो, सो लियो वर तुच्छ कुदैव को मारो। मोहित नाही हिताहित बोध, क्योंकि अबोध अयान हूँ बाल गमारो। श्री चरणों में यही विनती, मन में प्रभु आप ही सोच विचारो। देव वही वर मोहि कृपालु, जो लागत है प्रभु आपको प्यारो। आपको जो प्रिय लगता हो वही दीजिए, आपको जो पसंद हो वही दीजिए भोलेनाथ। भोलेनाथ चकित हो गए,
कहता है कि बालक हूं, लेकिन मांग इतनी बढ़िया की कि बड़े बड़े पंडित लोग नहीं कर सके। देखन को यह बालक है, बोले बाबा बोल रहे, भगवती देखो कितना उत्तम संस्कारी बालक है, होनहार बिरवान के होत चीकने बात। देखन को यह बालक है, किंतु पालक लोकन को सो लगे। अवलौकिक अलौकिक बालक ये, अपनेपन को ही भाव जगे। मेरे हृदय में इसके प्रति अपनापन का भाव जगा, मेरा अपना जैसा लगता है। कार्तिक और गणेश जितने मेरे प्यारे लगते हैं, ये बालक भी मुझे उतना ही प्यारा लग रहा। देखन को यह बालक है, किंतु पालक लोकन को सो लगे। अवलौकिक अलौकिक बालक ये, अपनेपन को ही भाव जगे। यह मांग करे हमरे प्रिय को, हमरो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे। अब देनो पड़े प्रभु प्रेम इसे, जहिते गुर्जर पाखंड भगे। कहता है कि आपको जो प्रिय हो, तो मुझको तो प्रिय एक ही वस्तु है जो मैं अपने प्रभु से भी बार बार मांगा करता हूं। दो चीज मांगते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ मांगते हैं ना, मानस की पंक्ति है, जब बाल लीला में प्रभु भोलेनाथ आए दर्शन करने ज्योतिषी बनके, तो प्रभु ने इशारा किया कि क्या चाहिए, तो कहा कि हमें तो जो पसंद है वही दीजिए। बोले आगे दिया। फिर ब्याह लीला में आए तो वही मांगे, वन लीला में आए तो भी प्रभु ने पूछा क्या चाहिए, बोले वही चाहिए जो पहले मांगा था। राजलीला में आए तो वहां भी प्रभु ने पूछा क्या चाहिए, कहा कि प्रभु क्या बार बार पूछते हो, और अगर बार बार पूछते हो तो मैं बार बार एक ही वर मांगूंगा क्या। बोले बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सब। ये भोलेनाथ की मांग है, और एक बार की नहीं, बार बार की। बार बार क्यों? क्या एक बार मांगने पर प्रभु नहीं दे देंगे? दे तो देंगे, लेकिन फिर दोबारा हमारा इनका आना जाना तो रहेगा ही। अब फिर पूछेंगे कि क्या चाहिए, तो कहा कि पिछली बार वो दिया था, इस बार अब ये दीजिए। बोले ना, ये दो के अलावे तीसरा मांगने लायक कुछ है ही नहीं, तो मांगू क्या। पद सरोज अनुपायनी भक्त सदा सत्संग। ये बालक कह रहा है कि आपको जो प्रिय लगता हो वही दीजिए। तो हमको तो प्रिय भगवान है और भगवान की भक्ति है। नोट करने लायक बात है बंधु, हमें तो प्रिय भगवान है, श्याम सुंदर है और उनकी भक्ति है। बस बाबा वही दीजिए जो आपको पसंद हो। चकित शंभु असमांग पे, गोपी रूप संवार, नरसी को निज संग ले, पहुंचे रास मझार। जब द्वापर में वृंदावन में प्रभु ने रास रचाए थे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। लय वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। लय वीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ऐसी प्रतिक्रिया हुई बंसी की, जो जहां थी गोपी जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाई।
जैसे तैसे उल्टे सुधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। उल्टे सूधे गृह कारज करके भागी। उल्टे सूधे गृह कारज का नमूना देखिए। एक ही साथ दो चूल्हे पर दो चीज चढ़ी थी, एक पर खीर एक पर दाल। दाल में डालना चाहिए था नून और खीर में डालनी चाहिए थी शक्कर, लेकिन बंसी बज गई। तब होश कहाँ कि किसमें क्या डाल रहे हैं। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये तो रहा रसोई बनाना, परोसना और स्वादिष्ट है। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई। गऊ को साग, ससुर को भूसी, ऐसी मत बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम। हाँ, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। सासू जी ने कहा था, बहुरानी अरे तेरे ससुर जी जीम रहे हैं, उन्हें पूछ लो साग दाल कुछ देनी हो तो परोस दे। लेके दोनों चली और कहा कि बछिया को जरा भूसी भी डाल देना। तो लेके तो चली गई बछिया को भूसी डालने के लिए और ससुर जी को साग डालने के लिए, लेकिन बंसी बच गई, इसलिए मन यहाँ रहा नहीं, इसलिए उल्टा हो गया। ससुर जी के थाल में तो भूसी डाली आई और बछिया के नाद में ले जाकर के सब्जी डाली आई। ये तो रहा उल्टा सूधा गृह कार्य का नमूना। अब जरा उल्टा सीधा श्रृंगार देखिए। श्री सुखदेव जी ने कहा है, व्यत्यस्त वस्त्रावरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययो। पग में पहुंची, पहुंची कहाँ पर पहननी चाहिए? हाथ में ना, और वो हो गई पाँव में। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची, कर में पायल, कान बुलाक लगाई। नैन महावर, पग अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। नैन महावर, पग अंजन, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ये मत समझना कि ये विपर्जय यहीं पर हो रहा है। ध्वनि कैलाश पर पहुंची, भोलेनाथ बेचैन हो गए। और कौन भोलेनाथ? वही भोलेनाथ जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जराई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिए जलाई। और वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई। वही रास दर्शन को दौड़े गोपी वेश बनाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ। हाँ, राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में।
रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए, वनयाग रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं। उमा, मुझे भी लेती चलो ना। आप कैसे जाएंगे? वहाँ केवल सखियों का प्रवेश है। तो कहा कि मुझे भी सखी बना लो। ऐ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। हे मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाता महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाता महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, रास आ गए। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास हाँ पार्वती मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं। काकी वहाँ गोपी के अलावे किसी अन्य पुरुष का प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ बोले कि ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मुझे भी गोपी बना लो। ऐसा सजा दो कि कोई पहचान न पावे। कहा कि वहां अगर परिचय पत्र मांगा गया, आइडेंटिटी कार्ड, तब मुझसे पूछा गया कि तू तो आ रही है, ठीक है, ये किसको ला रही है, तब क्या कहूंगी? कहा कि मेरी है सहेली कोई, ऐसा बताना ब्रजराज को। मेरी है सहेली कोई, ऐसा बताना ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहिर के सारी, चाल चल मतवारी, रास। हरि बोल। जूड़ा पहिर के सारी, चाल चले मतवारी, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नाम हाँ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 11:15 बज रहा है, ये रगड़े जा रहे हैं। बात यह है ना कि नरसिंह जी का प्रसंग थोड़ा बड़ा है और समय छोटा पड़ गया है, इसलिए आज के लिए मालूम हुआ कि आज तो एतवार है, इसलिए खूब एतबार के साथ 11 बजे तक तो चर्चा होनी ही चाहिए। बढ़िया श्रोता हैं आप लोग, इसलिए थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। और आज ही नहीं, कल के लिए भी अगर अनुमति दें तो कल भी 11 बजे तक का समय ले लें। परसों के लिए नहीं, परसों तो 10:30 ज्यादा 11:45 तक। क्यों? परसों ये शरीर ही गरजमंद है, फ्लाइट पकड़नी है, तो समय से निकलना पड़ेगा। अभी 11:45 हो रहा है, 11 तक उम्मीद है कि भोलेनाथ नरसिंह की अभिलाषा पूरी कर देंगे। अभी तो अपनी कर रहे हैं। हाँ, ये द्वापर की घटना थी। भोलेनाथ पहुंच गए और वहां पहुंच करके जब पहुंचे गोपी रूप में, तो लखी बोले घनश्याम। क्या नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन रसवर्धन के लिए लखी बोले घनश्याम, प्रिया से कोयल कहां से आई।
लखी बोले घनश्याम प्रिया से खोय कहाँ से आई। हे श्री श्यामा जी, आप तो सर्वयूथेश्वरी की भी सर्वेश्वरी हो। आपको तो सब गोपिन को पतो होएगो। आप याऊ सखी को जानती होंगी। ये कौन सखी है? ये कहाँ की है? कहाँ से आई है? रसवर्धन के लिए श्याम सुंदर ने प्रश्न किया और प्रश्न जितना स्वादिष्ट है इससे ज्यादा स्वादिष्ट उत्तर दिया श्यामा जी ने। लखी बोले घनश्याम प्रिया से कोई कहाँ से आई। लखी बोले घनश्याम प्रिया से कोई कहाँ से आई। कहीं प्रिया आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई। कहीं प्रिया आई त्रिलोचना गिर कैलाश बिहाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ये सखी कहाँ की? कौन सखी है? श्यामा जी ने कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, और तो 2 आंख वाली सखियां हैं, ये 3 आंख वाली सखी हैं। इनका नाम है त्रिलोचना सखी। ये कहां से आई हैं? बोले कैलाश नगरी से आई हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा मोहन ने जब ही समझ गए हैं सारी बात जी। देखा मोहन ने जब ही समझ गए हैं सारी बात जी। और ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि भूले भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि भूले भोलेनाथ जी। ऐसी सुध भूले सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी। हाँ, सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए त्रिपुरारी आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी तो भोले शर्मा गए। पार्वती जी कहती थी कि मैं मना करती थी कि तुम्हारी पोल खुल जाएगी। अरे सब तो डमरू मुंडमाल सब छिपा के रख दोगे, ये तीसरी आंख कहाँ छिपाओगे? सो भेद खुल गया ना। कहा कि भेद खुला तो खुला, एक बढ़िया काम बन गया। क्या काम बन गया? बोले कि बायन वापस लौटा दिया गया। कैसे? हंस के सती ने कहा कि जाऊं बलिहारी इस रूप पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप में। जब मोहनी रूप धरे बनवारी और आज तुम्हारी बारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस बार जो भोलेनाथ को आनंद आया, भूलते नहीं है। जैसे सबरी के बेर के स्वाद को श्री राम जी नहीं भूलते, ऐसे उस महाराज के आनंद को भोलेनाथ नहीं भूलते। आज उसकी पुनरावृत्ति हुई जब नरसी से कहा बेटा वर मांग, और नरसी ने कहा कि आपको जो सबसे पसंद हो, तो कहा कि चल हमको जब जो पसंद है वहां ले चलते हैं। चकित शंभु असमांग पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मझार। अपना भी गोपी वेश संवारा और नरसी को भी गोपी वेश दिया। गढ़ के नहीं कह रहा हूं बंधुओं, भक्तमाल में वर्णित है। नरसी को भी गोपी रूप दिया, अपने भी गोपी रूप, और रास मंडल में पहुंच गए, दिव्य धाम गोलोक में।
और अब नरसी की क्या हालत है। हरे